हेलो माय नाइन्थ ग्रेडर्स, कैसा लग रहा है इस बड़ी सी क्लास में आके। आई होप बहुत बच्चे एक्साइटेड होंगे एंड बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आसपास से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि मैम नाइन्थ क्लास बोला जा रहा है कि काफ़ी टफ है, नाइन्थ क्लास बोला जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट वाली बात। टफ वाली बात मैं अग्री नहीं करती हूँ, ठीक है। तो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलोगे तो नाइन्थ क्लास एकदम आपकी हलवा बन जाएगी। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे आप लोगों के दिमाग में, मैम कहाँ से पढ़ना है, इतना सारा सिलेबस है, क्या सारा टाइम हमें पढ़ते ही रहना पड़ेगा, और अगर पढ़ना है तो कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन सी बेस्ट बुक्स है, कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, कोई टिप्स बता दो मैम, ताकि हम अपने स्कूल लाइफ को और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको अच्छे से बैलेंस कर सकें और हमारी स्टडीज़ पे बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो और हम एग्ज़ाम्स को भी एस कर सकें। सो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस कमिंग इन योर हेड, राइट। तो टेंशन नहीं लेना यार, जहाँ तक मैथ की बात है मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, हम मिलके इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और धूम मचा देंगे, ठीक है। सो आई एम योर टीचर अर्श एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखते हैं कि मैथ को करने की, शुरू करने की, ठीक है, अभी आपके जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो क्या अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो कर सकते हो टू रॉक दिस क्लास, ओके। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है बच्चों मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है, अच्छा, जिन बच्चों को फास्ट फॉरवर्ड देखने की आदत है तो आप ज़्यादा स्पीड पे भी देख सकते हो, बट मेक श्योर कोई भी पॉइंट मिस मत करना। बहुत सोच समझ के ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, एक एक चीज़ कवर की गई है, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड करके सब कवर करके अपने फ्रेंड्स को कमेंट सेक्शन में समरी प्रोवाइड कर देना। चलो तो स्टार्ट कर दें विद द वेरी फर्स्ट थिंग, बट इसको सोचने से पहले मैं आपको एक बहुत ही फेमस सेइंग बताना चाहती हूँ, दैट इज़ फेल टू प्लान इज इक्वल टू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो गए बच्चा, तो बेसिकली आप फेल होने के लिए प्लान बना रहे हो, राइट। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें सबसे पहला हमारा जो काम रहने वाला है वो है प्रिपेयर अ प्लान फॉर द एंटायर टर्म और द सेमेस्टर इन द वेरी बिगिनिंग। स्टार्टिंग से ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा थ्रू आउट द ईयर क्या प्लान होने वाला है। मुझे स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए कि मुझे कौन से चैप्टर्स पे पहले 3 महीने में फोकस करना है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैं क्या करने वाला हूँ, और ये धीरे धीरे चीज़ें स्मूथली चलने स्टार्ट हो जाएंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो तरह से हम गोल सेटिंग करेंगे। क्या करने वाले हैं हम, प्लान बनाने के लिए आपके दो गोल्स होने वाले हैं मेजर। पहला गोल रहेगा जो आपका मेन गोल है। मेन गोल का मतलब है कि आपको एनुअल एग्जाम्स में आग लगानी है, राइट। अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, 95% से अबव जाना है, राइट। दैट इज योर मेन गोल, एनुअल एग्जाम। उसको अचीव करने के लिए हम स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे जो हैं वो गोल्स बनाएंगे। अब ये स्मॉल गोल्स में क्या आ जाएगा, स्मॉल छोटी छोटी प्लानिंग करेंगे। जैसे कि सपोज अभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स कौन से होंगे, वंस योर क्लासेस हैव स्टार्टेड, उसके बाद क्या होगा कि आपके यूनिट टेस्ट आ जाते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं। स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, ठीक है। कुछ बच्चों के मई में टेस्ट हो जाएंगे, कुछ बच्चों के जून में टेस्ट होंगे, राइट। तो डिपेंड करता है, ये आपके स्कूल वाले आपको अप टू डेट रखेंगे और आपको भी अपने टीचर के साथ कनेक्शन बिल्ड करके रखना है, ताकि आपको हर चीज़ का पता लगता रहे कि हाँ एग्जाम्स कब होने वाले हैं और सिलेबस क्या आने वाला है, क्योंकि स्कूल टू स्कूल ये चीज़ वेरी करेगी। तो हम जैसे जैसे अपने ये छोटे छोटे गोल्स पे फोकस करेंगे, अल्टीमेटली हम अपने मेन गोल को भी अचीव कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा का पूरा साल निकल जाएगा और एकदम ये मैथ जो है, ठीक है, आपको हलवा लगेगा। सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर हम प्लानिंग करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सेकेंड स्टेप, अब मैम प्लान बनाना है तो कैसे करें। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके पास आपके सिलेबस की एक प्रिंट आउट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। उस कॉपी को जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपने अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द चैप्टर्स दैट आर गोइंग टू कम इन माय एनुअल एग्जाम्स। अब सीबीएसई ने सिलेबस को रैशनलाइज कर दिया है। अपडेटेड सिलेबस जो है बच्चा वो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, अब वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं आपके मैथ में हैं। अगर मैं 9th को 8th के साथ कंपेयर करूं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप दैट यू आर गोइंग टू सी। मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपने ग्रेड 8 में पढ़े थे जो 9th में भी हैं, बट उनका एडवांस लेवल आप पढ़ोगे, ठीक है। वो बेसिक नॉलेज को यूज़ करके आप कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझोगे इस क्लास के अंदर। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 8th क्लास में पढ़ा था रैशनल नंबर्स, करेक्ट। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें आप रैशनल नंबर्स की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो पढ़ोगे ही, बट साथ के साथ यू विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट द इररेशनल नंबर्स, ठीक है।
तो मतलब चीज़ें ऐड होंगी इस क्लास में। पॉलिनॉमियल्स, आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा था ग्रेड 8 में, तो अब आप पढ़ोगे पॉलिनॉमियल्स, स्पेसिफिकली पॉलिनॉमियल्स की बात की जाएगी। देन आपके पास दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू। देन लीनियर इक्वेशंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आपको नॉलेज है, ट्राइंगल्स के बारे में आपको नॉलेज है, क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में आपको नॉलेज है, राइट। तो ये सारी बेसिक नॉलेज है जो आपकी यूज़ होगी और उसका एडवांस लेवल हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, अगर आप सही तरीके से ढंग से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो मैथ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और मैं आपको ईजी से ईजी वे में कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। यू कैन आस्क योर सीनियर्स, यू कैन वॉच द क्लासेस, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, ठीक है। सो आई प्रॉमिस यू दैट, वो तुमने मुझ पे छोड़ देना, सब समझ में आएगा। अच्छा, अब थर्ड चीज़ क्या है, आपको पता चल गया कि यू हैव योर 12 चैप्टर्स विद यू। नाउ यू हैव टू डिवाइड दीज 12 चैप्टर्स इन डिफरेंट चंक्स, राइट। अब यहाँ पे मैंने आइडल चंक्स में डिवाइड किया है, मुझे नहीं पता क्योंकि स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। हो सकता है कि आपके टीचर्स फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं आपको करा दें नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, हो सकता है, राइट। हो सकता है 2 चैप्टर्स यहाँ से उठा लिए जाएं, 2 चैप्टर्स यहाँ से उठा लिए जाएं। सो ये आप अपने हिसाब से, दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ये अपने हिसाब से आप पिक करोगे, अपने टीचर से बात करके आपने अपने पूरे सिलेबस को चंक्स में डिवाइड कर लेना है, और फिर धीरे धीरे हम एक एक चंक को टारगेट करेंगे। ये हमारा छोटा गोल है, ये गोल है, ये गोल है, सभी को कंपाइल करेंगे तो हम अपने ऑफ कोर्स मेन गोल तक पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा मकसद है अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। तो हमने टारगेट जो है सेट कर लेने हैं इस हिसाब से। दिस इज द ओवरऑल प्लानिंग दैट वी आर डूइंग फॉर द इंटायर ईयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप ट्रैक नहीं रख पाओगे कि आपका कितना हो गया, आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको और रिविजन करने की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस फॉर श्योर। ये पहली चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आपको अब बनानी है ग्रेड 9 में, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है, वो क्या है कि आपको डेली टास्क लिस्ट बनानी आनी चाहिए, आपको डेली टू डू लिस्ट बनानी आनी चाहिए। अब बच्चे सोचेंगे कि मैम ये टू डू लिस्ट क्या है, हमें क्या पता चलेगा कि इस लिस्ट में क्या क्या करना है। मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब इस टू डू लिस्ट में 4 तरह के टास्क आपको लिखने हैं एवरी डे, ठीक है। कैसे? सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टास्क होगा वो क्या रहने वाला है, आपका होमवर्क टास्क। जो भी आप स्कूल में पढ़ के आ रहे हो, जो भी आपको स्कूल का होमवर्क मिला है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने जो है होमवर्क टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसको आप 1 आवर से लेके 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे तक का टाइम दे सकते हो। आराम से बैठ के सबसे पहला काम आपको क्या करना है, होमवर्क अपना कंप्लीट करना है। देन मूविंग फॉरवर्ड वी विल हैव आवर रिविजन टास्क। नाउ व्हाट इज दिस रिविजन टास्क? इसका मतलब ये है कि स्कूल में जो भी पढ़ाई हुई है उसको आपने घर आके एक बार रिव्यू करना है, उसको एक बार देख लेना है, ठीक है, कि हाँ मैं ये पढ़ के आया था। एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि हाँ यार मैम ने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये वाला एग्जाम्पल बताया था, मतलब आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करनी है। अगर कोई चीज़ भूल रहे हो तो अपनी नोटबुक खोल के देख लेना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हैं जो मैंने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्कूल में हो रहा है अगर आपने उसको विद इन 24 आवर्स मेरे बच्चे घर आके रिवाइज कर लिए, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम रिविजन की बात करें, अगर हम स्कूल में अटेंटिवली चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और ये अगर आपने इन्फॉर्मेशन 24 आवर्स से पहले अपने रिवाइज कर ली, ठीक है, फिर से इसको रिकॉल कर लिया, तो मेक श्योर, ध्यान रखना, मेरी बात सुन लो, साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और चीज़ें नहीं भूलोगे बहुत लंबे देर तक, ठीक है। तो जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे, यूनिट टेस्ट आएंगे, तब भी आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो, वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। आई प्रॉमिस यू दैट, और साइंटिफिक प्रूफ भी है इसका, ठीक है। रिविजन आपको करना है, एंड देन वी हैव प्रिपरेशन टास्क। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे वेरी इंपॉर्टेंट? कैसे मैम? प्रिपरेशन में क्या करना है, अब नेक्स्ट डे स्कूल में जो होने वाला है उसको आपने एक दिन पहले, सपोज टीचर आपको 1.2 एक्सरसाइज कराने वाला है स्कूल में, तो 1.2 एक्सरसाइज कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसके बारे में आपने पहले पढ़ के जाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये ऐसी आदतें हैं जो आपकी 9th को एकदम हलवा बनाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। देखो, ये सब मैं बता तो दूंगी, करना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी है, बट ये चीज़ें अगर आप रेगुलरली करने लग जाओगे तो आपको वो बर्डन, एग्जाम्स के पास आने वाला वो बर्डन है, वो फील होना बंद हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट, ओके। तो यहाँ पे प्रेपरेशन में क्या करना है, सपोज
मैम ठीक है 1.2 एक्सरसाइज होने वाली है कल, मुझे पता चल गया, टीचर ने मुझे बता दिया, पूरी क्लास को बता दिया, तो 1.2 एक्सरसाइज के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैं पढ़ के जाऊँगा। कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि अभी जस्ट बिगनिंग है। कई बार एनसीईआरटी बच्चों को लैंग्वेज वाइज डिफिकल्ट लग सकती है, बट ठीक है, अगर एनसीईआरटी से चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ईजिली वॉच अ वीडियो, राइट। इट्स अ वेरी ईजी पीजी वे टू रिवाइज समथिंग, राइट, टू लर्न समथिंग, ठीक है। गो वॉच द सूटेबल वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वन शॉट में, एक मॉड्यूलर सेक्शन उठाओ, जिस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, राइट। तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का वीडियो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। नेक्स्ट डे क्लास में जाओगे तो उस आप इन्फॉर्मेशन से सेकेंड टाइम एक्सपोज हो रहे होगे, आप दूसरी बार उस चीज़ को सुन रहे होगे, तो क्लास में आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत बढ़िया तरीके से आप क्लास में एक्टिव रहोगे, आप क्वेश्चंस को लगाओगे, ठीक है, टीचर को आंसर दोगे, तो मज़ा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप लिखोगे अदर टास्क, इसमें कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कल मैप वर्क होना है तो मैप लेके जाना है, या किसी टीचर ने कुछ टेक्स्ट बुक मंगवाया है तो वो प्रिपरेशन करना है, या फिर अपना बैग रेडी करना है। देयर आर सो मेनी अदर टास्क दैट यू हैव, खेलना कूदना है, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो टू डू लिस्ट सबको क्लियर हो गई कि कैसे बनानी है। और बच्चा ये रोज़ बननी चाहिए, बिना अपना क्या बोलते हैं, बिना ब्रेक के, एवरी डे, यू कैन नॉट मिस दिस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है मैम, ये सारी चीज़ें आपने हमें बता दी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे बात करनी है, वो ये है कि आप अपने दिन का मैक्सिमम टाइम या किस तरीके से आप अपने टाइम को स्पेंड करते हो, पूरे के पूरे इंटायर डे में कैसे टाइम स्पेंड करते हो। ऐसे तो करते हो मैम 6 से 7 घंटे हमारे स्कूल में निकल जाते हैं, फिर हमारे पास सोना है, खाना पीना है, नहाना है, राइट, टीवी देखना है, बहुत सारे काम है, पर्सनल टाइम है, फिर स्टडी टाइम है, स्टडी तो करनी पड़ेगी। अब 9th में आ गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बेस बनाएगी 11th-12th का। अच्छा मैम एक्स्ट्रा करिकुलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको बाहर खेलने कूदने भी जाना है, ऐसा नहीं है कि बुक वॉर्म बन जाना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, खेलना भी है, पढ़ना भी है, सब बैलेंस मेंटेन करना है। एंड देन वी हैव ब्लैक होल्स। अब ब्लैक होल्स एक ऐसी टर्म है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगी। मैम यहाँ पे आपने ब्लैक होल लिखा, ये ब्लैक होल क्या है, ये तो हम नहीं करते हैं, अभी बताती हूँ। अब ये ब्लैक होल में क्या आएगा, अब ये ब्लैक होल में क्या आएगा, ब्लैक होल में वो वाली नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आएंगी जिनसे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप चैटिंग कर रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे जा रहे हो, ठीक है, तो ये सब आता है आपका ब्लैक होल में। तो हमें मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन ब्लैक होल्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना है। हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है, कुछ बच्चे का वीडियो गेम हो सकता है, कुछ बच्चे का टीवी देखना हो सकता है, कुछ बच्चे का सोशल मीडिया चलाना हो सकता है, ठीक है। सो ये हर बच्चे का डिफरेंट होगा। तो अपना ब्लैक होल आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि करना ही बंद कर दो, नो, हम उसको सिस्टमैटिकली मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, खाना खाना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द किड्स दे व्हाट दे डू इज दे ईट वाइल दे आर वॉचिंग टीवी, ठीक है, टीवी देखते देखते खाना खाना पसंद है। तो उससे क्या होता है, उससे जो हम काम 15-20 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं उसको हम आधा पौना घंटा लगा देते हैं, राइट। धीरे धीरे स्लोली हम खाना खाते हैं, वहाँ पे कोई एक्शन सीन चल रहा होगा, है ना, ध्यान पूरा टीवी में, खाने पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपना यू आर किलिंग योर टाइम, ठीक है। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू किल इट, राइट। अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। अगेन सीनियर हो गए हो, बड़ी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लाइटली नहीं लेना है। दैट इज़ अ वेरी ट्रू थिंग, सभी बोलेंगे और ये सच बात भी है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो मैम, ये ब्लैक होल मैंने पकड़ लिया कि मैं टीवी देखता हूँ खाते खाते और मेरा टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है, मतलब मैं ब्लैक होल में घुसता जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, खाना खाते टाइम अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओ, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, फैमिली टाइम और आपका ईटिंग टाइम क्लब हो गया। फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है, दोनों को क्लब कर दिया, टाइम सेव हो गया है, ठीक है। फैमिली भी खुश, आपका भी जो है एम अचीव हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत बच्चे बहुत लंबे लंबे शार लेते हैं, वो भी ज़रूरत नहीं, अगर आप 20 मिनट का शार लेते हो आप उसको 10 मिनट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आइडेंटिफाई योर ब्लैक होल्स कि कहाँ पे आप अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ताकि वो वाला टाइम मैं अपने अपने हाथ में कर लूँ, अपने कंट्रोल में कर लूँ। जब आपको टाइम कंट्रोल में करना आ गया ना बच्चा, ज़िंदगी संवर जाएगी,
ठीक है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल करना सीख जाओगे। चलो अब लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। टिप नंबर 1, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या बात करी थी, हम 2 तरह के गोल्स पे फोकस कर रहे हैं। एक हमारा मेन गोल है वो एनुअल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना है, दूसरा हम वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटू छोटू गोल्स बना रहे हैं, ठीक है, जिनको हम 2-2 महीने 3-3 महीने में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं गोल्स की बात कर रही हूँ तो आपको हमेशा रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू डू लिस्ट में आपने रिविजन टास्क लिखा, सपोज टीचर ने बोला है या फिर होमवर्क में आपको दे रखा है, ठीक है, कि ये वाली एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद आप रिविजन भी करना चाहते हो, तो रिविजन में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो। एक बच्चा बोलेगा मैम मैं 1 घंटे के अंदर मैं ऐसा करता हूँ, गोल रख लेता हूँ कि आई नीड टू सॉल्व मे बी 25 क्वेश्चंस इन 1 आवर। ओवर एम्बिशियस हो गया, हो गया। अगर वो ये 25 क्वेश्चन नहीं कर पाया 1 घंटे में तो क्या होगा, डीमोटिवेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन ये रूटीन फॉलो करने का उसको मोटिवेशन नहीं आएगा और रूटीन ब्रेक हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है। तो स्टार्ट स्लो, आराम से स्टार्ट करेंगे, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। हम रियलिस्टिक गोल रखेंगे कि मैम 10 क्वेश्चन, अब ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। मैं जस्ट अज्यूम कर रही हूँ कि मान लो कि आप 10 क्वेश्चन करते हो 1 घंटे के अंदर, ठीक है, तो आपका गोल हो गया कि ठीक है मैम इट्स डूएबल, आई कैन ईजिली डू इट, आई कैन रिवाइज माई कॉन्सेप्ट, देन आई विल प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट एंड इट्स ईजी पीजी फॉर मी, ठीक है। प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, मेरा आज का टारगेट, छोटू सा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो रियलिस्टिक गोल आपने कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। मोटिवेशन आएगा, अच्छा फीलिंग होगा, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा, ठीक है। सो ऐसा ही करना है। उसके बाद हैव अ क्लियर गोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लिखना है कि यार रिवीजन टास्क में सपोज आपने लिख लिया आज मैं घर जाके केमिस्ट्री पढ़ूंगा या फिर आज मैं घर जाके फिजिक्स पढ़ूंगा, नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं है। आपको क्या करना है, आज मैं घर जाके फिजिक्स का ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा या फिर ये वाले 2 पेज नंबर्स हैं इनको पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि हाँ यार ये 2 काम मुझे करने हैं। अगर फिजिक्स पढ़नी है तो उसमें कौन सा चैप्टर का कौन सा पेज नंबर मुझे पढ़ना है, आई शुड बी वेरी क्लियर विद दैट, ठीक है। और ये आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, तभी वो टास्क कंप्लीट होगा, नहीं तो भूल जाओगे। ये जो भी लिस्ट वगैरह आप बना रहे हो, ये जो टू डू लिस्ट बना रहे हो, ये आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है, कि मैंने ये वाले काम करने थे, ये काम मैं कर चुका हूँ, टिक लगाते रहो, मज़ा आएगा, मोटिवेशन आएगा, ठीक है। और डे टू डे हमने वो काम करना है। क्लियर गोल सेट कर लिया और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला मैम आपने मना कर दिया कि टीवी नहीं देखना है, पर मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मुझे भी पता है अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता है, रील्स देखना अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत बच्चों को अच्छा लगता है ना, हमें गुड फीलिंग आती है, हम खुश होते हैं ऐसे काम करके। वीडियो गेम्स खेल के कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो क्या करेंगे, हम इन ब्लैक होल्स को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज़ करेंगे। कैसे बच्चों, हम इन ब्लैक होल्स को यूज़ करेंगे एज रिवॉर्ड्स। मतलब ये है कि जब आपने अपना सेट गोल अचीव कर लिया, अपने टास्क जो हैं अचीव कर लिए हैं, उसके बाद आप बोलोगे कि मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। वंस माई टास्क इज कंप्लीटेड आई विल वॉच 15 मिनट्स ऑफ टेलीविजन, ठीक है। अब टीवी देखने का मन है वो भी पूरा हो रहा है और एज अ रिवॉर्ड आप उसको पूरा कर रहे हो, आपको और मज़ा आएगा। 15-20 मिनट्स का आपने देखा, उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ गए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको मोटिवेशन भी आता रहेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, और आपकी जो है गोल्स, आप अपने बेसिकली गोल की तरफ वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। आई होप दीज पॉइंटर्स आर क्लियर। इफ येस बच्चा, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि येस मैम हम समझ रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं आप क्या कह रहे हो, और हम इसको फॉलो करके दिखाएंगे। वी प्रॉमिस यू। इफ यू रियली प्रॉमिस मी दैट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि येस मैम आई प्रॉमिस, आई विल make sure of that I'm following all these tips that you're giving us. Okay, now let's move on to the right strategy to study. अब ये राइट स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मैनेज योर स्कूल टाइम इन अ वे कि वो आपको थ्रू आउट द ईयर स्ट्रेस कम लेने में हेल्प करे, ठीक है। तो स्कूल टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने आपको प्रेपरेशन टास्क में भी बताया था कुछ देर पहले, कि आपको क्लास के लिए एडवांस में प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो भी कल होने वाला है उसके बारे में हम पढ़ के 1 दिन पहले जाएंगे, जो कि आपकी टू डू लिस्ट में मैंने ऐड करवाया। तो इससे क्या होगा कि आप घर
पे पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में अटेंटिवली सुन रहे हो, तो स्कूल का टाइम भी यूटिलाइज हो रहा है और घर आके फिर से रिविजन करके आप उसको अपने परमानेंट मेमोरी में डाल रहे हो. देन मेक द क्लासेस काउंट. ऑफ कोर्स क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्कूल्स. यू कैन नॉट टेक योर क्लासेस वेरी लाइटली, क्योंकि देखो जो यूनिट टेस्ट रहते हैं ये सब आपके क्लास टीचर पे डिपेंड करता है. तो अगर क्लास में अटेंटिवनेस नहीं दिखाओगे तो हो सकता है एग्जाम्स में हम उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म ना कर सके जो हम कर सकते थे अगर क्लास में अटेंटिव रहते. सो क्लासेस को अपने काउंट करना है, मतलब रेगुलर रहना है स्कूल में, छुट्टियां ज़्यादा नहीं लेनी है. और अगर छुट्टी लेते भी हो तो मेक श्योर कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि उस काम को आके घर आके अपने फ्रेंड से बात करके पूछ लेना है कि भाई क्या क्या चीज़ें कवर हुई थी. ठीक है, या तो फ्रेंड मुझे ब्रीफ कर दे उस चीज़ के बारे में, या फिर मैं खुद थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा एक्स्ट्रा 30-40 मिनट्स निकाल के मैं उसके बारे में पढ़ लूँ. ठीक है. नेक्स्ट जो पॉइंटर आपको ध्यान में रखना है, नोट टेकिंग. अब क्लास में अटेंटिवली पढ़ रहे हो तो इसका मतलब नोट्स भी बनाओगे, और 9th क्लास में आके नोट्स नहीं बना रहे हो तो क्या कर रहे हो. ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे जैसे टीचर कोई टॉपिक समझाता है पहले सुनो ध्यान से कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसको समराइज़ करके अपने वर्ड्स में लिखने की भी कोशिश करनी है. कई बार टीचर डिक्टेट कराते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लास में आप जो करवा रहे हैं वो उस तरीके से करो. कई बार वो हटके एग्जाम्पल्स देते हैं. ठीक है, तो उन एग्जाम्पल्स को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. तो यहाँ पे जो नोट्स है, मतलब इनको फॉर्मल नोट्स मत समझना, इट्स लाइक अ नोट टेकिंग यू आर डूइंग, कि क्लास में टीचर ने क्या एग्जाम्पल दिया, किस तरीके से उसने समझाया, क्या चीज़ें मुझे समझ में आई, वो वाले पॉइंटर्स आप नोट डाउन कर रहे हो. ठीक है, मैं बताऊंगी इनका अब आगे जाके आपको क्या करना है. वैसे मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना के रखी हुई है नोट मेकिंग का, तो आप अगर आपको जानना है कि हाउ टू मेक नोट्स यू कैन रेफर टू दैट वीडियो. आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके. अच्छा, उसके बाद क्या है, नोट्स को रिफाइन करना. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद है टू डू लिस्ट में मैंने आपको बताया था एक रिविजन टास्क भी आपको बनाने हैं. तो उस रिविजन टास्क में जो स्कूल में कराया गया वो तो बच्चों आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट साथ की साथ आपको कुछ टाइम निकाल के, मान लो कि 30 मिनट्स का टाइम निकाल के आपको अपने नोट्स को रिफाइन करना है. यस, तो ये जो नोट टेकिंग हुई है क्लास में उसको हम उस रिविजन टास्क में ऐड करके उसको रिफाइन करेंगे. हो सकता है कि आपका और आपके टीचर का कोऑर्डिनेशन इतना नहीं था क्लास में. ठीक है, हो सकता है टीचर तेज़ चल रही थी, आप स्लो हो गए. ठीक है, या आप तेज़ हो, या फिर आपने कुछ मिस कर दी चीज़ें. तो उन सभी गैप्स को आप इस 30 मिनट्स में रिविजन टाइम में फिल करोगे और अपने नोट्स को और अच्छे से रिफाइन करोगे, बिकॉज दीज आर द नोट्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जाम्स. ठीक है, आपकी प्रेपरेशन को 2x की स्पीड पे बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो इस चीज़ को, रिफाइनिंग ऑफ योर नोट्स, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स, ऑफ कोर्स वी नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट. अब कहाँ से करना है, बहुत बच्चों का क्या होता है कि मैम ठीक है हमारे स्कूल में आर डी शर्मा फॉलो हो रही है, चलो फटाक से आर डी शर्मा के क्वेश्चन लगा लेता हूँ. लगाने बैठते हैं, एक तो बुक इतनी बड़ी है, फिर क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, इतने इतने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है, तो हो सकता है कि आप फंस जाओ, तो डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं कि यार मैथ तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो पाएगा हमसे. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू स्टार्ट योर स्टडीज़. ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, यू हैव टू फॉलो योर NCERT फर्स्ट. पहले कॉन्सेप्ट को समझना है. टीचर से समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया. स्कूल टीचर से समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया. नहीं आ रहा है, घर आके यूट्यूब वीडियो से हमारे चैनल को फॉलो करके आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. आप, हमने कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस भी बना रखी हैं, वन शॉट वीडियोस भी बना रखी हैं. तो अपने हिसाब से आप स्टार्ट करो. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कॉन्सेप्चुअल, वो जो मॉड्यूलर सेशंस है, वो कॉन्सेप्ट वाइज सेशंस है, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, हमें स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है. ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ें समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अब CBSE ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है. आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे रादर देन रट्टाफिकेशन बेस्ड. ओके, सो कॉन्सेप्ट समझोगे तभी अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस पे. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है. तो स्टार्ट कहाँ से करना है, वॉच द वीडियो, और यू कैन लिसन टू योर टीचर. क्लास में बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है. और फिर NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. व्हेन आई से क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स एज वेल एज द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. अच्छा, और प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, NCERT में इनफ क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, देन पिक NCERT एग्जाम्पलर. then you have to pick NCERT exemplar book. This has level up questions, ठीक है, that will really help you to understand the concept in a better manner. okay, तो ये दोनों बुक्स को इनिशियली स्टार्ट करो. उसके बाद जब एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कर लोगे, ठीक है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. RD शर्मा भी उठाएंगे, RS अग्रवाल भी उठाएंगे. अगर आप अपने प्रीवियस बैच को देखो, प्रीवियस वीडियोस को देखो, पिछले साल जो हमने किया है, मैंने सभी बुक्स में से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं चुन चुन के. तो आपके बैच को भी डेफिनेटली वैसा ही कराया जाएगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है.
फोकस अभी के लिए करना है अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, ठीक है। नाउ वी ऑल नो दैट कंसिस्टेंसी इज द की। बीच में आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे बच्चे बन के पढ़ते रहना है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। खेलने का टाइम भी है आपके पास, पढ़ाई करने का टाइम भी है आपके पास। अगर आपको अलग से टाइम टेबल चाहिए कि मैम टाइम टेबल बता दो कि हाँ स्कूल से आके हम ये चीज़ें ये स्लॉट में हम पढ़ाई करेंगे, इस स्लॉट में हम खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है मैम आप ही हमें बता दो। तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम एक टाइम टेबल का वीडियो भी ले आओ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सिंस हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना 9th ग्रेड, तो मेक श्योर जो भी ओवरलैपिंग चैप्टर्स मैंने बताए थे कि कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और उसका एडवांस लेवल आप पढ़ रहे हो, तो उन चैप्टर्स से स्टार्ट कर सकते हो, बिगिन कर सकते हो, ठीक है, उनको रिवाइज करके, क्योंकि वो यूज़ तो होने ही वाले हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज यूज़ होगी यहाँ पर वो उनको एज फुल फ्लेजेड कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाया जाएगा ग्रेड 9 में, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उन कॉन्सेप्ट को, अगर लगता है कि मैम ये नहीं समझ में आई थी चीज़ें, तो उसको भी आप देख सकते हो, वो पुरानी वीडियोज़ को देख के आप उनको स्ट्रॉन्ग करके देन यू कैन मूव टू दिस ग्रेड, ठीक है। अगर स्कूल्स में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है मैम, अभी हमारे अप्रैल से जाके क्लासेस स्टार्ट होंगी, स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो स्कूल से थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको एक किक स्टार्ट मिलेगा, मज़ा आएगा, क्लास में भी अटेंटिव रहोगे और चीज़ें कर पाओगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो एक काम ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा बच्चों, क्विजेज, चैप्टर नोट, स्ट्रैटेजी सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू हियर। और हमने आप लोगों के लिए एक रेपोजिटरी भी क्रिएट करके रख दिया अलग से कि भाई अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, आपके चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपको लिंक में मिल जाएंगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, ठीक है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन को भर देना। एक तो अपने फ्रेंड्स को बता दो कि क्या क्या पॉइंटर्स कवर हुए हैं इस वीडियो में, दूसरी चीज़ आप बताओ कि इसके अलावा आप कौन सी ऐसी टिप्स फॉलो की थी आपने 8th ग्रेड में जिसमें जिन्होंने आपको हेल्प करी है और वो आप 9th में भी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड ऑफ कोर्स टाइम टेबल वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट कर देना। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सुपर सुपर सून। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड कीप ऑन लर्निंग विद बायजूस।